नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सुधा अरोड़ा द्वारा लिखित ज्योतिबा फुले की जीवनी के एक अंश का अध्ययन करेंगे। ज्योतिबा फुले भारत के विशेष समाज सुधारकों में से एक थे। उन्होंने सदैव ही वर्ण जाति भेद के विरुद्ध अपनी नीति रखी। वे ब्राह्मण वर्चस्व के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि इसके द्वारा समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों का खूब शोषण किया जाता था। इस पाठ में लेखिका ने ज्योतिबा फुले एवं उनकी पत्नी द्वारा किए गए समाज सुधार संबंधी कार्यों को दर्शाया है। ज्योतिबा फुले ने सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए दलितों, शोषितों और स्त्रियों की समानता के हक की लड़ाई लड़ी थी। लेखिका सुधा अरोड़ा जी का जन्म सन 1948 ईस्वी में पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। इन्होंने उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की एवं इसी विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजों में इन्होंने सन 1969 से सन 1971 तक अध्यापन कार्य किया। कहानी जगत में यह एक बहुचर्चित नाम है। इनके प्रमुख कहानी संग्रहों में युद्ध विराम, बगैर तरासे हुए, महानगर की भौतिकी और काला शुक्रवार आदि महत्वपूर्ण है। इन्होंने भारतीय महिला कलाकारों के आत्मकथ्यों के 2 संकलन, दहलीज लांघते हुए और पंखों की उड़ान तैयार किया। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर राष्ट्रीय दैनिक जनसत्ता में इनका साप्ताहिक स्तंभ वामा बहुचर्चित रहा। इनके यहाँ स्त्री विमर्श आक्रामक न होकर सहज और संयत दिखता है। आइए अब आरंभ करते हैं पाठ का विस्तारपूर्ण अध्ययन। लेखिका कहती हैं कि यह अचानक नहीं है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं, उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम नहीं आता। उनके नाम न आने का एक बहुत बड़ा कारण है। इस सूची को बनाने वाले लोग दरअसल उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि हैं, जबकि ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। उन्होंने पुरोहितवाद तथा पूंजीवादी मानसिकता का सदा विरोध किया। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जो उनके इस विरोध का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य भी उनके इन विचारों की पुष्टि करता है। जब ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई, तो फुले ने निसंकोच तत्काल उत्तर दिया, सच का सवेरा होते ही विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव शर्मा गए। महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। उनका कहना था कि राजसत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य के तहत धर्मवादी सत्ता आपस में साठगांठ कर इस सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग करती है। वे चाहते थे कि इस शोषण के खिलाफ दलितों के साथ साथ स्त्रियां भी आंदोलन के मार्ग पर उतर आएं। ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार गुलामगिरी, शेतकर्याचा आसुड, सार्वजनिक सत्यधर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है। इन पुस्तकों में संग्रहित उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। एक आदर्श परिवार के विषय में उनकी अवधारणा है, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। इसी तरह आधुनिक शिक्षा के बारे में फुले कहते हैं, यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग को ही मिलता है, तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा। गरीबों से कर जमा करना और उसे उच्च वर्ग के लोगों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना, किसे चाहिए ऐसी शिक्षा। लेखिका कहती हैं कि यह स्वाभाविक ही है कि विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले और सर्वांगीण समाज सुधार न चाहने वाले तथाकथित संभ्रांत समीक्षकों ने महात्मा फुले को समाज सुधारकों की सूची में कोई स्थान नहीं दिया। यह ब्राह्मणी मानसिकता की असलियत का भी पर्दाफाश करता है। 1833 में ज्योतिबा फुले ने अपने बहुचर्चित ग्रंथ शेतकर्याचा आसुड के
उपोद्घात में लिखते हैं, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। इन्होंने लिखा है कि स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं कि वह मानवीय अधिकारों को समझ न पाए। जैसी स्वतंत्रता पुरुष लेता है वैसी ही स्वतंत्रता स्त्री ले तो पुरुषों के लिए अलग नियम और स्त्रियों के लिए अलग नियम, यह पक्षपात है। इस क्षेत्र में इन्होंने एक बड़ा ही व्यापक कार्य किया। इन्होंने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। पूरी विवाह विधि से उन्होंने ब्राह्मण का स्थान हटा दिया। उन्होंने नए मंगलाष्टक अर्थात विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र तैयार किए। वे चाहते थे कि विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामी सिद्ध करने वाले जितने मंत्र हैं वे हटा दिए जाएं और उस स्थान पर वैसे मंत्र आए जिन्हें वर वधू आसानी से समझ सकें। उन्होंने जिन मंगलाष्टकों की रचना की है उसमें वधू वर से कहती है, स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं। इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। अतः हम देखते हैं कि कैसे ज्योतिबा फुले ने अपने जीवन में ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई की और स्त्री स्वतंत्रता पर भी ध्यान दिया। उन्होंने विवाह के नियम बदल डाले ताकि समाज में व्याप्त पितृसत्ता खत्म हो। इस वीडियो में इतना ही। इस पाठ का शेष भाग हमारे अगले वीडियो में अवश्य देखिए।